आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को एक संदेश दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोग अपनी सीटों पर डटे रहे। आपको बीजेपी बरगलाने की कोशिश करेगी कि मुकेश सहनी आने वाले हैं, इसलिए आप लोग कम सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन ये आप लोग तय मान लीजिए कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल नहीं होने वाले हैं। आपको हम बताएं कि जीतनराम मांझी जिस प्रकार से 40 सीटें मांग रहे हैं, इनके साफ तौर पर कहना है कि 40 सीटें तो नहीं, लेकिन 20 से 25 सीटें जीतनराम मांझी को मिलनी चाहिए। चिराग पासवान को लेकर बता रहे हैं कि उनकी पार्टी जितनी मजबूती से काम कर रही है, उन्हें भी 40 से 50 सीटें जो है विधानसभा चुनाव में मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है अपनी बातों के जरिए एनडीए में फूट डालने की, दरार डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सुनिए मुकेश सहनी को। देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं। वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सारा भोला ही पार लगा सकते। तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोग को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट वहां पर एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 60 पर आ रहे हैं, 60 पर आ रहे हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व से निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होगा तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता है सीएम का चेहरा होगा, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल के हमारे फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर। तो आपने सुना मुकेश सहनी किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे। आपको हम बताएं कि मुकेश सहनी को ये सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़कर जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दिलीप जायसवाल ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया कि बहुत से लोग जो है वो हमारे साथ आना चाहते हैं, एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ी थी और अपनी बातों को कहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी
सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को जो है बरगलाने का काम कर रही है और उन्हें झांसा दे रही है कि मुकेश सहनी आने वाले हैं, इसलिए आप लोग कम सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़िएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, चिराग पासवान से अपील किया, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी से अपील किया है कि आप लोग अपने सम्मानजनक सीटें लीजिए, क्योंकि हम जो है एनडीए का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।